सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन, सक्सेस इज जर्नी, है ना। इस कोटेशन को महान मार्शल आर्टिस्ट आपका ब्रूसली ने कहा था, है ना। तो ब्रूसली ने कहा कि देखिए सफलता जो है एक मंजिल नहीं है, सफलता एक पड़ाव नहीं है, सफलता हमारा एक यात्रा है ना। तो देखिए दोस्तों, आप सभी अभी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे होंगे। अगर लगता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते हताश हो जाते हैं, तो लगता है कि क्या करें नहीं करें, तो आप उस जर्नी को एंजॉय कीजिए, है ना। सफलता अपने आप मिलेगा। आज हम सभी पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, है ना। तो देखिए हमारे भारतीय संविधान का 3 हिस्सा था, अनुसूचियाँ थी, भाग थे और अनुच्छेद थे, है ना। तो भारत के जो मूल संविधान था उसमें से 395 अनुच्छेद थे, है ना। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और हमारे मूल संविधान में कितने भाग थे? तो आपका मूल संविधान में हमारे पास 22 भाग थे। हमारे मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। और हमारे मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। जो ये 8 अनुसूचियाँ हैं वो बढ़कर अभी कितना हो गई है? तो 12 अनुसूची हो गई। हमारे भारतीय संविधान की जो मूल अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में अनुसूची थी, वो 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी बढ़कर कितना हो गया? 12 हो गई। तो हम लोग जानते हैं ये अनुसूचियों के जो महत्वपूर्ण अनुसूची उसके बारे में, किसके बारे में विवरण है वो जानेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, के नाम के बारे में विवरण है ना। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। द्वितीय अनुसूची में क्या है? देखिए राज्य होगा और केंद्र शासित प्रदेश का उसका नाम हो गया, तो उसके लिए कुछ पदाधिकारी भी होंगे ना उस देखभाल करने के लिए, है ना। ऐसे समझिए, देखभाल करने के लिए जो पदाधिकारी होगा तो पदाधिकारी को वेतन देना पड़ेगा। तो द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते हैं और साथ में विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेष अधिकार है ना। जो देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कुछ जो विधान परिषद है, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सभी क्या है? ये सभी है। या फिर विधान परिषद जो 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना। तो यहाँ पे जो आपका है जो विधान परिषद है, तो इनके सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा, है ना, वो किसके बारे में, कहाँ पे जानकारी दिया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। तो पहला में आपको क्या बताया? राज्य होगा, है ना, राज्य का नाम होगा। दूसरा में राज्य का, ये सभी क्या हुए? पदाधिकारी हुए, है ना। तो ये सभी पदाधिकारी को वेतन भत्ता दिया जाएगा, तो इसके बारे में द्वितीय अनुसूची में वर्णन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 246 सेकेंड जो है ना, 246 बी या 246 सेकेंड जो अनुच्छेद है हमारे पास, है ना। तो उस अनुच्छेद में किसके बारे में विवरण है? समवर्ती सूची के बारे में विवरण है। तो देखिए समवर्ती सूची में क्या कहा गया है कि जो कानून, जिसके ऊपर कानून जो है राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। तो पहले समवर्ती सूची में दोस्तों 46 विषय थे। कितने विषय थे? 46 विषय। वर्तमान में इसमें आपका 6 बढ़ गया है, तो 6 बढ़कर कितना हो गया? 52 विषय। कुछ प्रमुख विषय उसके बारे में जानते हैं जो आपको समवर्ती सूची में आते हैं, जैसे शिक्षा। देखिए अभी लॉकडाउन लगा भारत में, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन कर दिया, शिक्षा व्यवस्था जो है उसका, स्कूल कॉलेज सबको बंद कर दिया, है ना। लेकिन बाद में अभी लॉकडाउन जब ओपन होने लगा, अनलॉक होने लगा, तो भारत सरकार ने ये बताया कि कुछ राज्य में अगर राज्य सरकार अब चाहे तो अब उसको ओपन कर सकती है, खोल सकती है ना। लॉकडाउन हटने के बाद वो अपने स्कूल को जारी कर सकते हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों को आने जाने दिया जाए, शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। लेकिन ये राज्य के ऊपर निर्भर है। तो देखिए पहले लॉकडाउन लगाया तो इसमें किसका बात चला? केंद्र का चला, है ना। और बाद में जब लॉकडाउन होने लगा तो कुछ राज्य आप खोल रहे थे, कुछ नहीं खोल रहे थे, तो वहाँ पे कौन उसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर कार्य कर रहे थे? तो राज्य सरकार कर रहे थे। तो मतलब शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है समवर्ती सूची का, इसलिए शिक्षा राज्य, शिक्षा के ऊपर राज्य भी काम कर सकते हैं और केंद्र भी कर सकते हैं। वैसे ही वन है, वन तथा वन्य जीव हो गया, मापन हो गया, दिवालियापन संबंधित कानून हो गया, जो राज्य सूची समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में था, है ना, उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। बिजली हो गया, बंदरगाह हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, शादी, तलाक, उत्तराधिकारी संबंधित कानून हो गया, IPC जो 1860 का भारतीय दंड संहिता तथा नागरिक संहिता का विषय था वो है ना। उसके बाद है देखिए किताब हो गया, अखबार हो गया, पुरातात्विक इमारतें हो गया, अंतर्देशीय परिवहन हो गया, ये सभी कहाँ है? समवर्ती सूची का महत्वपूर्ण विषय। आगे बढ़ते हैं। 246 3 में है जो राज्य सूची के बारे में विवरण दिया गया है। किसमें? 246 में किसके बारे में विवरण दिया गया है? तो राज्य सूची के बारे में। पहले राज्य सूची में
46 विषय थे, है ना, माफ़ कीजिएगा 66 विषय थे, 66 घटाकर इसमें से 5 को हटा दिया गया और कितना कर दिया गया 61 विषय। अभी आपको बताएं कि कुछ विषय को तो जोड़ा भी गया है राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में। तो राज्य सूची में जो विषय पहले ज़्यादा था 66 विषय, उसको कम कर दिया गया है। तो प्रमुख विषय कौन कौन है राज्य सूची में जिसके ऊपर राज्य कानून बना सकते हैं? जैसे कृषि है, जल संसाधन है, नदी विवाद या दो राज्यों के मध्य में अगर हो जाए तब, है ना, पुलिस है, स्वास्थ्य है ना, स्वच्छता है। उसके बाद है देखिए स्थानीय शासन, पंचायत या नगर पालिका है, राज्य में स्थित तीर्थ स्थल है, कृषि कर है, जल है, मछली है, टोल टैक्स है, विज्ञापन कर है। ये सभी कौन से विषय में है? तो राज्य विषय में। उसके बाद देखिए अपशिष्ट सूची होता है। अपशिष्ट सूची उसको बोले गए थे कि मूल संविधान में जिस विषय के बारे में ना संवर्ती सूची, ना राज्य सूची और ना ही आपका केंद्र सूची या संघ सूची में चर्चा है, वैसे विषय को हम लोग अपशिष्ट सूची में डाल देते हैं ना। तो अपशिष्ट सूची कौन से अनुच्छेद में? तो 248 में। ऐसे विषय जो इन तीनों सूची में नहीं आता उसको अब सिर्फ जिस सूची में रखा जाता है उसको अपशिष्ट सूची बोलते हैं। जैसे देखिए सॉफ्टवेयर है, देखिए जब भारत का संविधान बन रहा था 1947 से पहले, है ना, तो 9 दिसंबर 1946 की जो पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा का संविधान बनाने के लिए, उस समय सॉफ्टवेयर हार्डवेयर था क्या? आईटी नहीं था, आज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके बारे में कैसे कानून बनाते हैं उन लोग, है ना। तो आज है, तो ये विषय कहाँ पे आ गया? अपशिष्ट विषय में, अपशिष्ट सूची में। और अपशिष्ट सूची के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को, है ना। तो अपशिष्ट सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सूची को। 8वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। देखिए 8वीं अनुसूची जो है जिसमें किसके बारे में है जानकारी? तो 8वीं अनुसूची है जो भाषा से संबंधित है ना। वर्तमान में भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा की मान्यता मिली है। पहले इसमें कितने थे? मूल संविधान में 14 भाषा की मान्यता प्राप्त थी। कितने? 14 भाषा को। इसमें अंग्रेजी जो है, इसमें से अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा की मान्यता नहीं मिला, है ना। ध्यान दीजिएगा कि जो 22 भाषा है, आधिकारिक भाषा है ना, इसमें से अंग्रेजी जो है आधिकारिक भाषा हमारे पास कभी कभी पूछ दिया जाता है क्या हमारे संविधान में अंग्रेजी के बारे में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो नहीं है ना। लेकिन कार्यकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी इस्तेमाल होता है ना। हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो बहस होती है या कार्य होती है तो उसको भी किस भाषा में किया जाता है? तो अंग्रेजी में किया जाता है ना। जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य होता है वो किस भाषा में होता है? तो अंग्रेजी में होता है। देखिए यहाँ पे कुछ भाषा को बाद में जो जोड़ा गया है ना, 14 भाषा जो मूल संविधान में था, उसके बाद 8 भाषा जो जोड़ा गया है। तो पहला 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को। उसके बाद है 71वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, है ना। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। किसको? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में। इसमें कौन कौन जोड़ा गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो टोटल भारत में 8 भाषा बाद में जोड़े गए हैं 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। तो भाषा से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो कौन है? 2171-92, है ना। तो देखिए 2171 आप 92 है। तो इसमें आप बहुत अच्छा ट्रिक आप लगा सकते हैं। देखिए 21 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 71 में कोंकणी को जोड़ा गया, और 71 और 21 को जोड़ देते हैं तो आपको कितना आता है? 92 आ जाता है ना। तो 92 में भी भाषा को जोड़ा गया। तो इस तरीक़े से टोटल 22 भाषा आपका हमारे पास संविधान में आधिकारिक भाषा के रूप में भी शामिल है। हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, है ना। आधिकारिक भाषा है जो राज्य भाषा है हमारे पास। देखिए राष्ट्रभाषा उसको बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज, कि जिस भाषा को एकदम इम्पोर्टेंट है कि आप उसी भाषा में कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? आधिकारिक भाषा जो है राज्य भाषा है ना। अब नोट में यहाँ पे 8 अनुसूची संविधान में मूल रूप से थी, जबकि 9, 10, 11, 12 ये अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अभी आपको बता दिए थे पहले ही कि मूल संविधान में हमारे पास कितने अनुसूची थे? तो 8 अनुसूची थे, और बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया, है ना। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। 9वीं अनुसूची में देखिए क्या है? तो 9वीं अनुसूची है जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, है ना। इसमें कौन सा अनुच्छेद है? 31B, है ना, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित है। यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाता है ना। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोला जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि किस अनुसूची
में रखे गए विषय को न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो 9वीं अनुसूची में जिस भी विषय को डाल दिया जाएगा या जिस भी कानून को डाल दिया जाएगा, है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट उसका पुनरावलोकन नहीं कर सकता, है ना, ये एक चीज़ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे संविधान का संरक्षक है ना, फिर भी उसको ये अधिकार नहीं है। परंतु 2007 के देखिए क्वेश्चन केस के बाद जो है आपका बोला गया है कि 24 अप्रैल 1973 से पहले कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है ना, कि देखिए क्या हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद है 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से, है ना। अभी आपको बताए थे कुछ लास्ट वाले वीडियो में, है ना, कि 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है ना। तो देखिए ये 10 से 10 और 10 से दल बदल, ऐसे याद रखेगा, याद हो जाएगा। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से, है ना। तो देखिए दल बदल कानून जो है कब आया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में, है ना। तो ये क्यों लाया गया था भाई? क्योंकि देखिए पहले होता था बहुत ही, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ बोलते हैं, दल बदल कानून को। तो देखिए ये पहले क्या होता था कि एक विधायक जो होते थे वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे, है ना, और फिर वो देखते थे उनको जिधर थोड़ा सा उनको लगा कि लाभ है जिस पार्टी में जाने में, तो वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो ये जो एक दल से दूसरे दल में जो विधायक जी या सांसद जी चले जाते थे, तो इसको ऐसे जाने से रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। लेकिन अभी भी आरोप लगता है कि इस कानून का ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ है और इस कानून में बदलाव करने का ज़रूरत है ना। क्योंकि अभी भी इस कानून के रहने के बावजूद भी एक पार्टी के जो विधायक हैं दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, है ना। मतलब तरीका थोड़ा सा अलग है। तो उम्मीद करते हैं भविष्य में हमारी सरकार इस बात को देखेगी और इस कानून के अंदर और सुधार होगा, है ना, जिससे हमारे लोकतंत्र के मजबूती में और मजबूती मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय है? तो पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, है ना। पंचायत का 29 विषय है जो 11वीं अनुसूची में है ना। देखिए यहाँ पे जो आपका है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची है जो किससे संबंधित है? तो राज्य पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये देखिए गाँव में तो पंचायत होगा लेकिन शहर में क्या होगा? नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची है जो नगर निकाय को जोड़ा गया है, या नगर निगम बोलिए, नगर पंचायत बोलिए, नगर पालिका बोलिए, उसके बारे में। तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में, है ना। तो बोला जाता है कि देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 73, है ना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। जबकि आपका नगर निगम है वो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को